हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे डाउट हैं। उन्हीं में से एक डाउट है कि मेडिकल में क्या क्या होता है, उसका थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। तो आज मैं मेडिकल का ही क्लियर करने वाला हूँ कि मेडिकल में क्या क्या होता है, मेडिकल में मेरा कौन कौन से पार्ट्स चेक हुए हैं। तो देखो दोस्तों, जो 1600 मीटर रनिंग मार देता है 6 मिनट के अंदर, 4 फीट के आसपास ऊंची जंप मार देता है जिसको हाई जंप बोलते हैं, और 14 फीट जो लॉन्ग जंप मार देता है, वो तकरीबन फिजिकल फिट होता है और मेडिकली भी फिट होता है। फिर भी डाउट रह जाता है कि मेडिकल में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से चलते हैं आँख वगैरह से कि क्या क्या चेक होता है। फ्लैट फुट, आई, नॉकनी क्या होता है, ये सब बता दें। तो जैसे आपका विज़न है, सबसे पहले देख लेते हैं आई विज़न क्या होता है। जो आपकी देखने की क्षमता होती है वो होती है 9/12 दिल्ली पुलिस में, 9/12। फिर हम बताएंगे कि 23 में थोड़ा सा हटके भी टाइट हुआ था मेडिकल। तो आपकी 6/12 होती है आँख है, मतलब एक आँख है आपकी, दोनों में से कोई भी 6 होने चाहिए और दोनों में से कोई एक आँख है जो 12 तक का दिख रहा है। मतलब सामने एक बोर्ड लगा होता है, उसमें 12, 10, 8 ऐसे करके लिखा होता है। तो दोनों में से कोई एक आँख होनी चाहिए जो 6 का पढ़ ले और दोनों में से कोई एक आँख होनी चाहिए जो 12 का पढ़ ले। ये आपका आई विज़न होता है। अब कलर ब्लाइंडनेस, इसका कोई इलाज नहीं होता और इसमें कोई राहत नहीं मिलती। जिसको कलर ब्लाइंडनेस है वो 100% बाहर होगा ही होगा। अगर हाँ कोई कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करके आते हैं, घर से थोड़ा बहुत हो जाते हैं, तो भाई उनका लक है, नहीं तो कलर ब्लाइंडनेस में सीधा बाहर होता है। भाई कलर ब्लाइंडनेस का ना कोई इलाज है। ये आपकी वंशानुगत बीमारी होती है जो फादर से आती है, ग्रैंडफादर से आपके फैमिली में चलती आती है। तो इसका इसमें सीधा बाहर हो जाता है। आई विज़न हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। फिर आपका एक्सरा होता है, आपका यूरिन चेक होता है। यूरिन चेक होता है कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है अंदर, उससे चेक आ जाता है। तो शुरुआत ही आपकी यूरिन, जैसे ही आप मेडिकल में एंटर करेंगे हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो सकता है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल होता है तो थोड़ी सी राहत मिल जाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जाता है तो थोड़ा टाइट होता है। और इसमें भी अगर आपका जो अर्धसैनिक बलों का है, जैसे 23 में हम लोगों का अर्धसैनिक बलों में हुआ था, CRPF हो गया, ITBP होगा, BSF होगा, तो इसमें सबसे टाइट मेडिकल आपका सबसे टाइट मेडिकल इसमें होता है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होगा, फिर आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में वही बीमारी पता करने का किया जाता है। जो बंदा 1600 मीटर 6 मिनट में मार चुका है, हाई जंप कर चुका है, लॉन्ग जंप कर चुका है, तो उसमें बीमारी की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये लोग चेक कर लेते हैं। तो यूरिन टेस्ट हो गया, आपका ब्लड टेस्ट हो गया। फिर जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपका होगा एक्सरा में वो बंदे निकल जाते हैं जो गांजा वगैरह ज़्यादा लगाते हैं या जो बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, मतलब जिनका यहाँ पे काला दाग धब्बे वगैरह आ जाते हैं, वो बंदे निकल जाते हैं। बाकी सभी क्लियर रहते हैं। मैंने जैसे बोला कि जो रनिंग में मारने वाला है उसका चेस्ट तगड़ा ही होगा, तभी वो 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग मार गया। तो ये सब आपका हो जाता है। आप जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर जैसे आपका एक्सरा हो जाता है, फिर आपको डॉक्टरों के पास भेज दिया जाता है। ये तो मशीनों के द्वारा काम था, इनकी रिपोर्ट आ जाती है, फिर आपको डॉक्टरों के पास भेज दिया जाता है। सबसे पहले आपकी आंखें चेक होती है, जो कि जैसे कि मैंने आपको 6/12 बता दिया गया है। फिर आपकी आँख हो गई, फिर नाक और कान में क्या होता है, वो लाइट मार के दिखते हैं, लेज़र लाइट टाइप की लेते हैं। अगर उन्हें दिखता है कचरा वगैरह तो वो आवाज़ करके दिखते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। और नाक में के अंदर वो एक लाइट सी डालते हैं, अगर उन्हें लगता है कि बंद है तो वो कुछ करते हैं, नहीं तो सब इसमें पास हो जाते हैं, ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस का क्या होता है कि वो जैसे कि कॉमिक्स बुक आती हैं, बचपन में अपन देखते हैं, बहुत डॉट 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 ऐसे बने रहते हैं, उसमें लाइनें बनी रहती हैं, कुछ 5 हो गया, 6 हो गया, अल्फ़ाबेट बने रहते हैं, तो उस पर उंगली चलवाते हैं या पेन चलवाते हैं। यहाँ से आपका कलर ब्लाइंडनेस क्लियर हो जाता है। फिर आपको बाहर भेज दिया जाता है। फिर एक एक बंदों को बुलाया जाता है, उसमें कपड़े वगैरह इनर पार्ट चेक होते हैं। जैसे कि आपके कपड़े निकलवा देंगे, आपसे हाथ ऐसे ऐसे करके चलवाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि जिसका हाथ टूटा होगा तो हाथ फोल्ड होगा, और नहीं टूटा होगा तो वो सीधा ऐसे करेंगे, ऐसे करवाएंगे, जिससे आपकी उंगली कहीं कटी फिटी तो नहीं है ये पता चल जाएगा। टैटू का पता चल जाएगा। हाँ, टैटू का डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब भाई टैटू में कुछ ऐसा हुआ था, जिसका टैटू इधर से अंदर था, मतलब देखिए ये पंजा हो गया, इस पंजे के अंदर था और छोटा ओम वगैरह लिखा है, उनका तो इस बार पास कर दिया गया। लेकिन जिनका टैटू, कुछ लोग यहाँ ओम बनवा लेते हैं, कुछ लोग यहाँ ओम, कुछ लोग माँ लिखवा लेते हैं, कुछ वगैरह वगैरह, तो उन्हें फेल कर दिया गया था। लेकिन जब उनका मेडिकल हुआ तो 10 में से 7 और 6 बंदों को पास कर दिया गया, बाकी को फेल कर दिया गया। फिर जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर चला तो 2-3 बंदे और आए हैं। लेकिन अगर आपका ये टैटू वगैरह हो, अगर दिखता हो सैल्यूट करने में, ऐसे करने, तो प्लीज़ उसको हटवा लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि बेसिक हम लेट हो जाते हैं। जैसे ये बंदे 7-8 महीने लेट हो गए हैं इसी के चक्कर में, तो हटवा लीजिएगा। तो किसी डॉक्टर के ऊपर होता है, कोई डॉक्टर उसको रीमेडिकल लिख देता है, कोई डॉक्टर उसको पास कर देता है। तो ये फिर आपके कपड़े वगैरह निकलवा दिए जाते हैं। आपका जो
इनर पार्ट होते हैं वो सब चेक कर लिए जाते हैं। पेट में आपको वेंटिलेटर पर लिटा कर आपके पेट पे वो डॉक्टर ऐसे ऐसे हाथ चलाएगा, जैसे पेट में किसी को कोई पथरी वगैरह या गुठली वगैरह तो नहीं है, वो चेक कर लिया जाएगा। वहीं आपकी नौकरी कर लिया जाएगा। वो 2 से 3 बार आपको उठाएगा, बैठाएगा, तो आपकी नौकरी टकराने से पता चल जाएगी। पीछे मुड़ और आपका पीछे के भी पार्ट चेक होते हैं, किसी को पाइल्स वगैरह तो नहीं है। अगर हाँ, ये वीडियो देखो, लड़कियों का तो मुझे इतनी जानकारी है नहीं है, बाकी मैंने पूछा है तो ऐसे ही सब कुछ होता है। लड़के अगर पूछेंगे तो 2 से 3 मिनट की वीडियो में उन्हें से अलग से बना दूंगा कि प्राइवेट पार्ट कैसे कैसे चेक होते हैं। ये सभी के लिए वीडियो है, तो इसमें मैं थोड़ा ओपन नहीं हो रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग बोलेंगे तो 2 से 3 मिनट की वीडियो में वो अलग से बना दूंगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। आई टेस्ट, नौकरी, हैंड, प्राइवेट पार्ट सब कुछ चेक हो जाता है, आ जाता है। हाँ, ब्लड प्रेशर हो, आप चेक लीजिए। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर चेक होता है तो वो घबराहट के कारण बढ़ जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो 2 से 3 बार चेक करते हैं, लेकिन 2 से 3 बार भी आपका नॉर्मल 120/80 होता है, 120/80 होता है। और अगर 2 से 3 बार भी नहीं आता तो फिर उन्हें मेडिकल में डाल दिया जाता है। लेकिन अधिकांश बच्चे वहाँ से पास होकर निकल आते हैं, तो ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेडिकल से आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका फिजिकल आप मार रहे हैं तो आपका मेडिकल अच्छा ही होगा। बस किसी को आई विजन की या कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप वो लेज़र वाला करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कोई मशीन वगैरह से चेक नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ बंदे सर्जरी भी करवा लेते हैं जिन्हें पता रहता है कि हमें ग्लासेस लगे हैं, तो अब 2 महीने पहले सर्जरी करवा लेंगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सामने बोर्ड लगा होता है, तकरीबन 20 कदम दूर से वो पढ़वाते हैं, तो बहुत सारे बंदे आराम से पढ़ लेते हैं। उसमें लाइट लिखी थी, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए होंगे तो वो टंगा रहता है, उसके अंदर बल्ब लगा रहता है, आपने देखा होगा, तो वहीं होती। तो मेडिकल ज़्यादा हाई नहीं होता है, इसका नॉर्मल ही होता है। हाँ, हालांकि होता पूरा आर्मी जैसा ही है। स्टेट पुलिस में इतना नहीं होता है, यूरिन टेस्ट नहीं होता है स्टेट पुलिस में, एक्सरा नहीं होता है और ब्लड चेक नहीं होता है, बट दिल्ली पुलिस में सब कुछ चेक होगा। तो भाई ये जो नशेड़ी वाले हैं, थोड़ा जिनका चेस्ट जल गया है, काले धब्बे आ गए हैं, वो थोड़ा सा सावधान रहें। और कलर ब्लाइंडनेस वाले, आई विजन वाले थोड़ा सा ध्यान दे दें। बाकी हाथ पाँव मत तोड़ लेना, तैयारी बढ़ती अच्छे से करते रहिए, आपका मेडिकल आराम से हो जाएगा। और अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।